भगवत गीता अध्याय 2 का सारांश सांख्य योग। दूसरे अध्याय का शीर्षक है सांख्य योग ज्ञान योग। यह अध्याय भगवत गीता का सार माना जाता है क्योंकि इसमें कई महत्वपूर्ण दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। अर्जुन के शोक और युद्ध न करने के संकल्प के बाद श्री कृष्ण उन्हें ज्ञान और कर्तव्य का उपदेश देते हैं। इस अध्याय के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। अर्जुन का शोक और समर्पण। अर्जुन अभी भी गहरे शोक में डूबे हुए हैं और युद्ध करने के अपने निर्णय पर दृढ़ हैं। वे श्री कृष्ण से मार्गदर्शन की प्रार्थना करते हैं, उन्हें अपना शिष्य स्वीकार करते हैं और पूछते हैं कि उनके लिए क्या श्रेष्ठ है। शरीर की अनित्यता और आत्मा की नित्यता। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के शाश्वत और अविनाशी स्वरूप का ज्ञान देते हैं। वे बताते हैं कि जिस शरीर को अर्जुन नष्ट होने से बचाने के लिए चिंतित हैं, वह तो नश्वर है और एक दिन अवश्य नष्ट होगा। आत्मा अमर है, उसका जन्म और मृत्यु नहीं होती। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए धारण करती है। कर्मयोग का महत्व। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म न करने के बजाय निष्काम कर्म करने का उपदेश देते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य को अपने निर्धारित कर्तव्य धर्म का पालन करना चाहिए, फल की आसक्ति छोड़कर। कर्म न करने से निष्क्रियता और बंधन उत्पन्न होता है, जबकि निष्काम कर्म आत्मा को शुद्ध करता है और मोक्ष की ओर ले जाता है। समत्व बुद्धि का उपदेश। श्री कृष्ण समत्व बुद्धि, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान भाव रखने का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति इन द्वंद्वों से मुक्त होकर कर्म करता है, वह कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। स्थितप्रज्ञ के लक्षण। इस अध्याय में स्थितप्रज्ञ, वह ज्ञानी पुरुष जिसकी बुद्धि स्थिर है, के लक्षणों का विस्तार से वर्णन किया गया है। एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति सांसारिक इच्छाओं से मुक्त होता है, उसका मन शांत और स्थिर रहता है, वह सुख दुख में विचलित नहीं होता और उसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में होती हैं। ज्ञान का महत्व। श्री कृष्ण ज्ञान के महत्व पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि सच्चा ज्ञान वह है जो आत्मा के अविनाशी स्वरूप को जानता है और मनुष्य को मोह से मुक्त करता है। यह ज्ञान कर्मयोग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। कर्म करने का अधिकार, फल पर नहीं। श्री कृष्ण प्रसिद्ध वाक्य कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फलों पर नहीं। इसलिए अर्जुन को फल की चिंता किए बिना अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्ध करना चाहिए। संक्षेप में, दूसरा अध्याय अर्जुन के शोक को दूर करते हुए उसे आत्मा की अमरता, निष्काम कर्म के महत्व, समत्व बुद्धि और स्थितप्रज्ञ के लक्षणों का ज्ञान देता है। यह अध्याय भगवत गीता के मुख्य दार्शनिक आधारों को स्थापित करता है और आगे के अध्यायों में विस्तृत किए जाने वाले ज्ञान और कर्मयोग के मार्ग को प्रशस्त करता है।